हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम अगस्त महीने के करंट अफेयर्स कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप हमारा टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें @BPSC राइट वे ऑफिशियल। यहाँ पर हम आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ ही आप हमारा मोबाइल ऐप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने BPSC 67 टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च कर दिया है और इसके साथ ही हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बिहार करंट अफेयर्स की ईयरली मैगजीन भी लॉन्च कर दी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जागरूकता पैदा करने के लिए AI फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू करने के लिए CBSE के साथ भागीदारी करने वाला संगठन कौन सा है? इसका उत्तर है इंटेल। इंटेल ने भारतीय लोगों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक बुनियादी समझ बनाने के लिए अपने AI फॉर सिटीजन्स कार्यक्रम के तहत AI फॉर ऑल को लॉन्च करने के लिए CBSE के साथ सहयोग किया है और यह 11 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है। जुलाई 2021 में INS सरयू ने हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और किन के बीच आयोजित कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कॉर्पेट के 36वें संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उत्तर है इंडोनेशियाई सेना। कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कॉर्पेट का 36वां संस्करण भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच इंडियन ओशन रीजन में 30 से 31 जुलाई 2021 तक आयोजित किया गया था। इसमें INS सरयू ने भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। दिवालिया और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन शुरू करने की न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है? उत्तर है 1 करोड़ रुपए। दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021 बिना किसी चर्चा के संसद में पारित हो गया था। इस विधेयक में MSME विकास अधिनियम 2006 के तहत कॉर्पोरेट देनदारों के लिए एक प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस का प्रस्ताव है। सरकारी सेवाओं के लिए सभी श्रेणी के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं के लिए यानी जनरल, SC, ST और OBC की प्रत्येक श्रेणी में ट्रांसजेंडर्स के लिए 1% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यानी 36 आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC का 112वां वार्षिक दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने की थी। उन्होंने NCDC द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन और मानव स्वास्थ्य पर राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत पहला समाचार पत्र भी लॉन्च किया। क्वेश्चन 6। किस राज्य की पुलिस को भारत में ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिसिंग के लिए क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी CCTNS के अंतर्गत पहला स्थान दिया गया था अगस्त 2021 में? उत्तर है हरियाणा। गुजरात और हिमाचल प्रदेश पुलिस को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है और फर्स्ट पर कौन है? हरियाणा। 2000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ ई-गवर्नेंस के माध्यम से प्रभावी पुलिस व्यवस्था के लिए एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली के लिए CCTNS को बनाया गया था। 2021 के लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? उत्तर है साइरस पूनावाला को। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 प्रसिद्ध शिक्षाविद सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया। तो दोनों ईयर का आप याद रखेंगे, 2020 के लिए सोनम वांगचुक और 2021 के लिए साइरस पूनावाला। 25वें लेखा महानियंत्रक के रूप में अगस्त 2021 में किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर है दीपक दास को। भारत सरकार ने दीपक दास को वित्त मंत्रालय व्यय विभाग के तहत 25वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में अगस्त 2021 में नियुक्त किया था। उस देश का नाम बताइए जिसने अगस्त 2021 के महीने के लिए UNSC की अध्यक्षता संभाली। उत्तर है भारत। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य ने अगस्त 2021 महीने के लिए फ्रांस से UNSC की अध्यक्षता संभाली है। तो अगस्त महीने में भारत ने फ्रांस को रिप्लेस किया। नेहरू तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है अवतार सिंह भसीन। मूल अभिलेखीय दस्तावेजों के प्रकाशक अवतार सिंह भसीन ने नेहरू तिब्बत और चीन नामक एक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में भारत की स्वतंत्रता से लेकर 1962 के भारत चीन युद्ध तक हुए विभिन्न विवरणों और घटनाओं को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा
डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया था? उत्तर है गांधीनगर, गुजरात को। डिफेंस एक्सपो 2022 जो कि 12वां संस्करण है, रक्षा मंत्रालय का भूमि और नौसेना सिस्टम शो में 11 से 13 मार्च 2022 तक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित होने वाला है। यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम होता है और रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। तो ये मार्च में होना है और इसकी मेजबानी करेगा गांधीनगर, गुजरात। जुलाई 2021 में पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर है रोम, इटली में। पहली G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक जुलाई 2021 में रोम, इटली में आभासी तरीके से आयोजित की गई थी। इसकी मेजबानी इटली ने की थी क्योंकि इसने 1 दिसंबर 2020 को G20 2021 की अध्यक्षता ग्रहण की थी। भारत G20 के सदस्यों में से एक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कल्चरल मिनिस्टर्स की मीटिंग थी जो कि फर्स्ट टाइम हुई है G20 के परिप्रेक्ष्य में। 2021 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, जबकि इसी सूची में वॉलमार्ट सबसे ऊपर था। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को 155वां स्थान प्राप्त हुआ है, वह पहले 59वें स्थान पर था। भारत ने ओलंपिक खेल में अपनी पहली उपस्थिति कब दर्ज की थी? सन 1900 में। भारत ने पहली बार सन 1900 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया, जिसमें एक अकेला एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने एथलेटिक्स में 2 पदक जीते, जो कि दोनों सिल्वर थे, और यह देश ओलंपिक पदक जीतने वाला पहला एशियाई राष्ट्र उस समय बन गया था। किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? उत्तर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो नाम याद रखेंगे आप, गरिमा गृह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करेगी। अगस्त 2021 में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में शहरी जल आपूर्ति अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की? उत्तर है झारखंड। एशियाई विकास बैंक ने झारखंड के 4 शहरों रांची, हुसैनाबाद, झुमरी तलैया और मेदिनीनगर में शहरी जल आपूर्ति बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए 112 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। अगस्त 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता पद्मा सचदेव का निधन हो गया। वह किस भाषा की प्रसिद्ध कवयित्री हैं? उत्तर है डोगरी। डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवयित्री और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेव का स्वास्थ्य कारणों से मुंबई में निधन हो गया। उन्होंने अपनी कविताओं के संकलन मेरे कविता मेरे गीत के लिए 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे ऊंचे वाहन योग्य पास का नाम बताइए। तो दर्रे का नाम है उमलिंग ला पास। सीमा सड़क संगठन ने 9,300 फीट की ऊंचाई पर पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला पास पर दुनिया की सबसे ऊंची 52 किलोमीटर लंबी टर्मैक रोड या मोटर योग्य दर्रे का निर्माण किया है। किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया? उत्तर है IIT रुड़की। उत्तराखंड सरकार ने भूकंप की शुरुआत के बारे में अपने लोगों को सचेत करने के लिए भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट लॉन्च किया। इस ऐप को IIT रुड़की ने विकसित किया है। अगस्त 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी OBC सूची बनाने की शक्तियों को पुनर्स्थापित करता है? उत्तर है 127वां। 2018 के 102वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी OBC सूची बनाने की शक्तियों को हटाकर भारत के राष्ट्रपति को निर्णय लेने की शक्ति जोड़ दी गई थी और उसमें अब संशोधन कर दिया गया है और इस शक्ति को पुनर्स्थापित कर दिया है। 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तर है लक्षद्वीप में। भारत में पहली बार केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में 800 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वाटर विला स्थापित किया जाएगा। G20 डिजिटल मंत्रियों की बैठक 2021 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया जो इटली से आयोजित किया गया था? उत्तर है अश्विनी वैष्णव। मंत्रियों ने इस बैठक में लचीला, मजबूत, सतत और समावेशी पुनर्प्राप्ति के लिए डिजिटलीकरण का उपयोग करने की घोषणा को अपनाया। इसमें डिजिटल संक्रमण में तेजी लाने के लिए 12 क्रियाएं शामिल हैं और इसमें भारत की ओर से अश्विनी वैष्णव ने भाग लिया था। अगस्त 2021 में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? उत्तर है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद्र के सम्मान में भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। उस संगठन का नाम बताएं जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा 2020-21 के लिए जिला ग्रीन चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई थी। उत्तर है चितकारा विश्वविद्यालय। शिक्षा मंत्रालय के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए पटियाला में चितकारा विश्वविद्यालय को जिला ग्रीन चैंपियन के रूप में मान्यता दी है। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? उत्तर है धृति बनर्जी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ZSI के निदेशक के रूप में धृति बनर्जी की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है और पिछले 100 वर्षों के इतिहास में ZSI की वो पहली महिला निदेशक होंगी, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। अगस्त 2021 में 2 बार के भारतीय ओलंपियन शंकर सुब्रमण्यम नारायण का निधन हो गया। उन्होंने ओलंपिक में किस खेल के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया था? उत्तर है फुटबॉल। इनको SS बाबू नारायण के नाम से भी जाना जाता है और महाराष्ट्र में इनका निधन हुआ है। उन्होंने मेलबर्न 1956 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और रोम 1960 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। UNAIDS द्वारा कोविड-19 इनोवेशन रिपोर्ट 2021 के दूसरे संस्करण में भारत को कौन सा स्थान दिया गया था, जहां बेंगलोर को शीर्ष कोरोना वायरस नवाचार शहरों में 49वें शहर के रूप में स्थान दिया गया था। तो भारत को इसमें 32वां स्थान मिला है। अमेरिका इस रैंकिंग में शीर्ष पर है और उसके बाद इजराइल और कनाडा का नंबर आता है। शीर्ष 100 रैंकिंग में भारत के 2 शहर हैं, एक है बेंगलुरु और दूसरा है नई दिल्ली। किस राज्य ने AI का उपयोग कर भीड़ की निगरानी योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए NASSCOM का AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है? उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विभाग ने AI योजना का उपयोग कर भीड़ निगरानी के कार्यान्वयन के लिए NASSCOM से AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है। कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है 7 अगस्त को और इस वार्षिक उत्सव को वस्त्र मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सबसे अधिक संख्या वाले भारतीय राज्य का नाम बताइए और इसका आंसर है महाराष्ट्र। कुल 5 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के साथ महाराष्ट्र इस सूची में सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र के जो 5 यूनेस्को स्थल हैं वो हैं अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल। उस देश का नाम बताइए जिसने जायद तलवार 2021 नाम के द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास में भारत के साथ भाग लिया। उत्तर है UAE। भारतीय नौसेना और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना ने आबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास जायद तलवार 2021 किया है और इसमें भारत का पक्ष रखा INS कोची ने। एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल भारतीय वायुसेना और UAE के बीच होने वाला द्विपक्षीय वायु अभ्यास है। तो नौसेना अभ्यास की बात करें तो जायद तलवार और वायुसेना अभ्यास की बात करें तो एक्सरसाइज डेजर्ट ईगल। ये भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होने वाले सैनिक अभ्यास है, नाम याद रखिएगा। अगस्त 2021 में भारत सरकार ने किस सामाजिक कार्यकर्ता को राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए एक स्मारक डाक टिकट के साथ सम्मानित किया? उत्तर है चमन लाल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? इसका उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने AI सिस्टम डाबूस द्वारा आविष्कार किए गए फ्रैक्टल ज्योमेट्री पर आधारित फूड कंटेनर सिस्टम से संबंधित पेटेंट प्रदान किया है। डाबूस खाद्य प्रसंस्करण पर AI आधारित आपातकालीन चेतावनी प्रणाली है। अगस्त 2021 में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राजीव गौबा को 1 साल का कार्यकाल का विस्तार दिया है। ये वर्तमान में भारत सरकार के कौन से पद पर कार्यरत हैं? उत्तर है कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा 30 अगस्त 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। सरकारी सेवाओं के कुशल वितरण के लिए ई-नगर नामक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाली राज्य सरकार का नाम बताइए। उत्तर है गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री ने ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया जिसमें 52 सेवाओं की पेशकश करने वाले 10 मॉड्यूल शामिल हैं। ई-नगर परियोजना का उद्देश्य कुशल, पारदर्शी और स्केलेबल ऑनलाइन नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना है। 2020 टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के दौरान किस खेल को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया था? उत्तर है कराटे। कराटे ने 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स के दौरान ओलंपिक खेलों में अपनी शुरुआत की है।
भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अल मोहिद अल हिंद 2021 नामक नौसैनिक अभ्यास किस देश के साथ किया गया? इसका उत्तर है सऊदी अरब और इसमें आईएनएस कोची ने भाग लिया था। इसके अलावा भारतीय नौसेना ने ब्रुनेई नौसेना के साथ भी एक नौसैनिक अभ्यास किया है जिसका नाम था मुआयरा और इसमें आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत ने भाग लिया था। हाल ही में भारत के पहले नेशनल हार्ट फेलियर बायोबैंक का उद्घाटन किया गया अगस्त 2021 में। कहां पर? उत्तर है तिरुवनंतपुरम, केरल। भारत के पहले नेशनल हार्ट फेलियर बायोबैंक का उद्घाटन श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, तिरुवनंतपुरम, केरल में नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर में किया गया था। डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी पर आरबीआई के जागरूकता अभियान के राजदूत के रूप में अगस्त 2021 में किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर है नीरज चोपड़ा। आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ अपने नए जन जागरूकता अभियान के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को शामिल किया है। संसदीय आंकड़ों के अनुसार 16वीं भारतीय जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। यह कितनी भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंसस से संबंधित, तो ये 18 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। गृह राज्य मंत्री ने संसद में कहा है कि 16वीं भारतीय जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी और पहली बार तीसरे लिंग के तहत एक नई श्रेणी के रूप में ट्रांसजेंडर समुदाय के नेतृत्व वाले परिवारों की भी जानकारी इसमें एकत्र की जाएगी। भारत के मौसम पूर्वानुमान प्रणाली में सुधार के लिए किस संगठन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन के साथ भागीदारी की है? उत्तर है राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान। भारत के राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान यानी एनआईओटी और यूएस के राष्ट्रीय समुद्री और वायुमंडलीय प्रशासन ने क्षेत्र में मौसम के पूर्वानुमान में सुधार के लिए मानसून डेटा विश्लेषण और सहयोग पर एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है, जबकि इस सूची में सिंगापुर सबसे ऊपर है? उत्तर है 122वां। राष्ट्रमंडल सचिवालय ने वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 की अपनी त्रैवार्षिक रैंकिंग जारी की, जो युवा विकास की प्रगति को नापता है। भारत इसमें 181 देशों में से 122वें स्थान पर रहा, जबकि सिंगापुर इसमें टॉप पर है। उस वित्तीय संस्थान का नाम बताइए जिसने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है। उत्तर है सिडबी। सिडबी ने ई वाहनों की खरीद के लिए शहरी क्षेत्रों में युवाओं को सस्ती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करने के लिए बिग बास्केट के साथ भागीदारी की है। ओलंपिक खेलों में नीरज चोपड़ा के स्वर्ण जीतने की घटना को चिन्हित करने के लिए भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने किस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? उत्तर है 7 अगस्त। यह दिवस भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा के करतब को याद रखेगा, जिन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस के अंतर्गत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वाटर प्लस सिटी के रूप में प्रमाणित होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? इसका उत्तर है इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स से स्वच्छ भारत मिशन वाटर प्लस का पहला स्वच्छ प्रमाणन प्राप्त किया है। नदियों में स्वच्छता बनाए रखने और नालियों के उचित प्रशासन के लिए इन शहरों को प्रमाणन दिया जाता है। भारत और सिंगापुर के बीच 15वें विदेश कार्यालय परामर्श में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर है रीवा गांगुली। भारत और सिंगापुर के बीच विदेश कार्यालय परामर्श का 15वें दौर में भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय की सचिव रीवा गांगुली ने किया, जहां दोनों पक्षों ने आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने के लिए तरीकों पर चर्चा की। किस संस्थान ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है आईआईटी दिल्ली। एनएचए ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। यह आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य पारिस्थितिक तंत्र की जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करेगा। बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। यह नवाचार के लिए बैंक के जुनून को प्रदर्शित करता है और भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में एक चेंज मेकर के रूप में इसका प्रतिनिधित्व करेगा। भारत का एक्सिम बैंक किस देश को रक्षा वस्तुओं की खरीद के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता प्रदान करेगा? उत्तर है मॉरिशस। एक्सिम बैंक ने अब तक 764 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के मॉरिशस सरकार को 6 लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान किए हैं।
भारत में डूरंड कप फुटबॉल लीग के 130वें संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करने वाला है? उत्तर है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। डूरंड कप दुनिया का तीसरा सबसे पुराना और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शुरू की थी? उत्तर है राजस्थान। तो राजस्थान में ये योजना शुरू की गई है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। अगस्त 2021 में पर्यावरण मंत्रालय ने रामसर सम्मेलन सूची में कितने आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया है? उत्तर है 4। नाम याद रखने हैं। अगस्त 2021 की रिपोर्ट है ये। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात, वाधवाना वेटलैंड गुजरात। उसके अलावा सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुड़गांव हरियाणा और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर हरियाणा। तो 2 गुजरात से हैं और 2 हरियाणा से, आपको याद रखना है। और अगस्त 2021 में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 46 हो गई और वहीं पर हरियाणा को अपना पहला रामसर स्थल मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रेटिंग ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर रिपोर्ट में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? उत्तर है उड़ीसा और तेलंगाना। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी द ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स रेटिंग ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर रिपोर्ट में ओडिशा और तेलंगाना के स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को पहला स्थान प्रदान किया गया है। उस संगठन का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह आयोजक बना है अगस्त 2021 में। उत्तर है इन्वेस्ट इंडिया। सम्मेलन ने भारत के हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र को शक्ति प्रदान करने पर विशेष ध्यान देने के साथ स्वच्छ ऊर्जा के लिए भारत के ट्रांजिशन की योजना बनाई है। उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अगस्त 2021 में सोन चिरैया नाम का एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया। इसका उत्तर है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इस मंत्रालय ने शहरी स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नामक एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है। इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। उस देश का नाम बताएं जिसने अगस्त 2021 में ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर 2021 की अध्यक्षता की। उत्तर है भारत। इसका विषय रहा ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो बायोडायवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। एंग्लो मणिपुर युद्ध 1891 के नायकों को याद करने के लिए मणिपुर प्रतिवर्ष किस दिन को देशभक्त दिवस के रूप में मनाता है? उत्तर है 13 अगस्त को। भारत सरकार ने हाल ही में विश्व के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन कहाँ किया? इसका उत्तर है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज नई दिल्ली में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े नवीनीकृत नेशनल जीन बैंक का उद्घाटन किया। यह बायो फोर्टिफाइड फसल किस्मों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अभ्यास कोंकण 2021 जिसमें आईएनएस तबर जहाज ने भाग लिया, वह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। अभ्यास कोंकण यूके के पोर्ट्समाउथ में भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच में आयोजित किया गया। उस सैन्य अभ्यास का नाम बताएं जो भारत और रूस के बीच संयुक्त रूप से अगस्त 2021 में आयोजित किया गया था। उत्तर है इंदिरा 2021। इसमें रूस के वोल्गोग्राड में भारतीय सेना और रूसी संघ के सैन्य बलों ने भाग लिया। इंदिरा अभ्यास भारत और रूस के बीच 2003 में शुरू किया गया था और यह एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है। लाहौर बुक वॉल्यूम 1 ऑफ द पार्टीशन ट्रायोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर है मनरीत सोडी सोमेश्वर। इन्होंने लाहौर वॉल्यूम 1 बुक ऑफ द पार्टीशन ट्रायोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी है। उन्होंने द लॉन्ग वॉक होम, मेहरुनिसा ट्रायोलॉजी आदि सहित कई किताबें और लिखी हैं। किस राज्य ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के अंतर्गत भारत की पहली स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की? उत्तर है उड़ीसा। यह प्रत्येक परिवार के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की लागत का परेशानी मुक्त गुणवत्तापूर्ण उपचार प्रदान करता है। महिलाओं की बात करें तो उन्हें 10 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है पीआर श्रीजेश। ओलंपियन परुट्टू रविंद्रन श्रीजेश यानी पीआर श्रीजेश गोलकीपर और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान केरल में साहसिक एडवेंचर पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित हुए हैं। पीआर श्रीजेश केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले हैं। फारस की खाड़ी में अगस्त 2021 में भारत और बहरीन के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना जहाज का नाम बताएं। उत्तर है आईएनएस कोची।
भारतीय नौसेना और रॉयल बहरीन नौसेना बल ने फारस की खाड़ी क्षेत्र के मनामा, बहरीन में एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया और इसमें भारत की ओर से आईएनएस कोची ने भाग लिया था। उस देश का नाम बताएं जिसने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संयुक्त मार्गदर्शक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। इस समारोह में दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति देने वाले म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए गए। ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स 2021 के दूसरे संस्करण के अनुसार भारत को कौन सा स्थान दिया गया था, जबकि वियतनाम इस सूची में सबसे ऊपर था। तो भारत का स्थान रहा है इसमें दूसरा। अल सल्वाडोर बिटकॉइन को कानूनी निविदा का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे अगस्त 2021 में स्वास्थ्य जागरूकता लाने के लिए न्यूबर्ग डायग्नोस्टिक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। उत्तर है एमएस धोनी। कावेरी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल ने चेन्नई में अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में एमएस धोनी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र का विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में मनाया जाता है? उत्तर है 19 अगस्त। पहला विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त 2009 को मनाया गया था। अगस्त 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस संगठन में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति दी है? और इसका उत्तर है एनडीए यानी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। सुप्रीम कोर्ट ने महिला उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली आगामी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में बैठने की अनुमति अगस्त 2021 में दी थी। कौन सा संविधान संशोधन के तहत महिला उम्मीदवारों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आगामी राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है? और इसका उत्तर है 105वां संविधान संशोधन विधेयक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 127वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी और यह 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 में बदल गया। यह सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और निर्दिष्ट करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की शक्ति को बहाल करेगा। इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 बी, 342 ए और 366 में भी संशोधन किया है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राजनेता की जयंती मनाने के लिए 20 अगस्त को भारत भर में सद्भावना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? उत्तर है राजीव गांधी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य सभी धर्मों और भाषाओं के लोगों के बीच राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना है। भारत सरकार ने मरणोपरांत 1991 में उन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया था। अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंद ने किस देश के साथ फारस की खाड़ी में संयुक्त समुद्री अभ्यास जैर अल बहर में भाग लिया? उत्तर है कतर। भारतीय नौसेना और कतर अमीरी नौसेना बल के बीच फारस की खाड़ी में समुद्री अभ्यास जैर अल बहर 2021 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना निर्देशित मिसाइल स्टील फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद ने इसमें भाग लिया था। उस देश का नाम बताइए जिसने भारत के मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अनुरूप भारतीय सेना के लिए असॉल्ट राइफलों की AK-103 श्रृंखला प्रदान करने की मंजूरी दी है। उत्तर है रूस। भारत ने तत्काल खरीदारी करने के लिए तीनों सेवाओं को दी गई आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के प्रावधानों के तहत भारतीय सेना के लिए असॉल्ट राइफलों की एक बड़ी संख्या में AK-103 श्रृंखला की खरीद के लिए रूस के साथ एक समझौते को अंतिम रूप दिया। इनका निर्माण इंडो रूस राइफल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास आंदोलन काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन कार्रवाई कर दिया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास आंदोलन का नाम बदलकर काकोरी कांड से काकोरी ट्रेन कार्रवाई कर दिया है, क्योंकि कांड शब्द अपमान की भावनाओं को दर्शाता है। कांड का साजिश होता है, ऐसा यूपी सरकार का मानना है। 2022 में 100 साल पूरे करने जा रहे चौरी चौरा महोत्सव कार्यक्रम के तहत यूपी ने काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ मनाई। मरणोपरांत संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने में उनके अपार योगदान के लिए मरणोपरांत कांग्रेशनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल संयुक्त राज्य में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार के रूप में माना जाता है। अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले आतंकवाद के पीड़ितों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? उत्तर है कनेक्शंस। यूएन का आतंकवाद के पीड़ितों का स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 21 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है और इस वर्ष इसका विषय रहा कनेक्शंस।
मणिपुर के 17वें राज्यपाल के रूप में अगस्त 2021 में किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर है लॉ गणेशन। उन्होंने नज़्मा हेपतुल्ला की जगह ली है। उद्यमिता, नवाचार और नेतृत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 21 अगस्त को। हितधारकों के बीच उद्यमिता, नवाचार और नेतृत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्व उद्यमी दिवस प्रतिवर्ष 21 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसका उत्तर है उत्तराखंड। संविधान की 8वीं अनुसूची की 14 मूल भाषाओं में संस्कृत को शामिल किया गया है। 1991 की भारतीय जनगणना में संस्कृत के 49,736 धारा प्रवाह बोलने वालों की सूचना दी गई। उत्तराखंड भारत का पहला राज्य था जिसने संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित किया। अगस्त 2021 में भारतीय नौसेना के आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने फिलीपींस के साथ किस स्थान पर संयुक्त समुद्री भागीदारी अभ्यास में भाग लिया? इसका उत्तर है दक्षिणी चीन सागर। भारतीय नौसेना के आईएनएस रणविजय और आईएनएस कोरा ने दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस नौसेना के बीआरपी एंटोनियो लूना फ्रिगेट FF151 के साथ एक संयुक्त समुद्री भागीदारी अभ्यास में भाग लिया। तो ये आपको याद रखना है, दक्षिणी चीन सागर में हुआ था। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा अगस्त 2021 में शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम बताइए। इसका उत्तर है ऑपरेशन दैवी शक्ति। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने वाले विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को किसने हरी झंडी दिखाई? उत्तर है वीरेंद्र कुमार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर तक पहुंचने वाले विकलांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई। उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने एमजी नरेगा गतिविधियों की ग्राम पंचायत स्तर की नियोजन के लिए एक नया भू-स्थानिक नियोजन पोर्टल युक्त धारा को लॉन्च किया है। इसका उत्तर है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय। यह रिमोट सेंसिंग और भौगोलिक सूचना प्रणाली डेटा का उपयोग करके एमजी नरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम संपत्ति नियोजन को सक्षम करेगा। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ इसरो की एक पहल है, नाम है युक्त धारा। किस संगठन ने अगस्त 2021 में वार्षिक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज का तीसरा संस्करण गांडेव आयोजित किया? उत्तर है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। इसका उद्देश्य आतंकवादी हमले, विमान के अपहरण या बंधक की स्थिति की घटना में एनएसजी के नियोजन मानदंडों को मान्य करना है। एनएसजी की स्थापना 1986 में हुई थी और इसके महानिदेशक हैं MA गणपति। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी चौथे सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 के अनुसार नई दिल्ली को कौन से स्थान पर रखा गया है, जबकि कोपेनहेगन को दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? इसका उत्तर है 48वें। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 60 वैश्विक शहरों के चौथे सुरक्षित शहर के सूचकांक 2021 में नई दिल्ली को 48वें और मुंबई को 50वें स्थान पर जगह मिली है। कौन सी कंपनी अगस्त 2021 में नैस्डैक पर सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी बन गई है? उत्तर है रिन्यू पावर। रिन्यू पावर ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत में अपनी पहली तरह की 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए एक बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अगस्त 2021 में ओम चेरी को मलयालम में उनके योगदान के लिए 2020 साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं यशोधरा मिश्रा को किस भाषा के लिए पुरस्कृत किया गया है? उत्तर है उड़िया। यशोधरा मिश्रा जिनकी पुस्तक का शीर्षक था समुद्र का लाघारा और ओम चेरी NN पिल्लई जिनकी पुस्तक थी आकस्मिकम ओम चेरियेतु औरम कुरम पिकुल, इनको क्रमशः उड़िया और मलयालम के लिए 2020 साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता इन्हें घोषित किया गया है। तो दोनों को विजेता घोषित किया गया है। दोनों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ओम चेरी को मलयालम भाषा में और यशोधरा मिश्रा को उड़िया भाषा में। उस मंत्रालय का नाम बताएं जिसने अपशिष्ट जल प्रबंधन के माध्यम से गांव में खुले में शौच मुक्त प्लस का दर्जा हासिल करने के लिए सुजलाम नामक एक 100 दिवसीय यानी 100 दिवसीय अभियान शुरू किया। इसका उत्तर है जल शक्ति मंत्रालय। यह 10 लाख सॉक पिट बनाएगा, शौचालयों की रेट्रोफिटिंग करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी नए घरों में शौचालय की सुविधा हो। यह स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन चरण 2 के कार्यान्वयन को बढ़ावा देगा। पश्चिमी प्रशांत महासागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं के बीच अगस्त 2021 में आयोजित अभ्यास का नाम बताइए। उत्तर है मालाबार एक्सरसाइज। इस अभ्यास की मेजबानी अमेरिकन नौसेना द्वारा की गई थी। भारत की तरफ से इस INS शिवालिक और INS कदमत ने
और साथ ही P-8I गश्ती विमान भी इसमें शामिल हुआ था। मालाबार में 1992 में भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच शुरू किया गया था और यह एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। अगस्त 2021 में इंडियन आइडल 2021 के विजेता पवनदीप राजन को किस राज्य के कला, पर्यटन, संस्कृति के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था? इसका उत्तर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता पवनदीप राजन को उत्तराखंड की कला, पर्यटन और संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किस संगठन ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म के नए चरण को WEP नेक्स्ट नाम से लॉन्च करने के लिए नीति आयोग के साथ भागीदारी की है? उत्तर है सिस्को। नीति आयोग ने सिस्को की साझेदारी में अपने प्रमुख महिला उद्यमिता मंच यानी WEP का अगला चरण यानी WEP नेक्स्ट शीर्षक से लॉन्च किया है। WEP को नीति आयोग द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा शुरू किए गए हैकाथॉन मंथन 2021 का विषय क्या है? उत्तर है राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित अपनी तरह का यह पहला हैकाथॉन था जिसका नाम था मंथन 2021। इसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और AICTE के समन्वय में एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था। भारत में असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम बताइए। उत्तर है ई-श्रम। ये भारत के व्यापक असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करेगा। पंजीकरण के बाद श्रमिकों को एक ई-श्रम कार्ड जारी किया जाएगा जिसमें 12 अंकों का एक विशिष्ट नंबर होगा। उस राज्य सरकार का नाम बताएं जिसने बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए मेरा काम मेरा मान योजना शुरू की। इसका उत्तर है पंजाब। पंजाब के बेरोजगार युवाओं को अपने कौशल को बढ़ाने और नौकरी पाने की संभावना बढ़ाने में मदद करने के लिए मेरा काम मेरा मान नामक एक योजना मंजूर की गई है। दिल्ली के देश के मेंटर सरकारी स्कूलों के लिए परामर्श कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है सोनू सूद। यह एक परामर्श कार्यक्रम होगा जहां लगभग 3 लाख विशेषज्ञ और पेशेवर 10 लाख दिल्ली सरकार के स्कूली छात्रों का मार्गदर्शन करेंगे। भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के योगदान को चिन्हित करने के लिए किस स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है? इसका उत्तर है आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम पुणे। पानीपत हरियाणा के एक भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता था। मेलबर्न के भारतीय फिल्म समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में किसे सम्मानित किया गया? इसका उत्तर है अनुराग बसु को। इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न ने सूर्य शिव कुमार को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पुरुष, विद्या बालन को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला और अनुराग बसु को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में सम्मानित किया है और इसे IFFM अवार्ड्स 2021 के 12वें संस्करण में आयोजित किया गया था। उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसे पंजाब और चंडीगढ़ के राज्यपाल के रूप में अगस्त 2021 में अतिरिक्त प्रभार मिला है। आंसर है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित VP सिंह बदनौर की जगह लेंगे जो पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में कार्यरत थे। उस भारतीय नौसेना जहाज का पता लगाएं जिसने अदन की खाड़ी में भारत और जर्मन नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास में भाग लिया था अगस्त 2021 में। उत्तर है INS त्रिकन। यमन के अदन की खाड़ी में भारत और जर्मनी की नौसेनाओं के बीच एक संयुक्त समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व INS त्रिकन ने किया था जबकि फ्रिगेट बायर ने जर्मन नौसेना की तरफ से भाग लिया। किस संगठन ने अगस्त 2021 में बंगलुरु में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर फैक्ट्री की स्थापना की? उत्तर है ओमियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ओहमियम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ओहमियम इंटरनेशनल की एक सहायक कंपनी ने बेंगलुरु कर्नाटक में ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माण गीगा फैक्ट्री की स्थापना की है। फैक्ट्री प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का उत्पादन करेगी। अगस्त 2021 में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? इसका उत्तर है स्टुअर्ट बिन्नी। पैरालंपिक खेलों का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका उत्तर है टोक्यो जापान। इस संस्करण में कुल 22 खेल निर्धारित थे और पहली बार बैडमिंटन और ताइक्वांडो ने 2020 पैरालंपिक खेलों में अपनी शुरुआत की। राजस्थान की अवनी लेखरा और हरियाणा के सुमित अंतिल ने महिलाओं की R2 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग एक शूटिंग स्पर्धा में और पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण पदक जीता। तो नाम याद रखना है अवनी लेखरा और हरियाणा के सुमित अंतिल। 29 अगस्त को वार्षिक रूप से किसकी जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है मेजर ध्यानचंद।
मेजर ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड और द मैजिशियन के रूप में भी जाना जाता है। खेल मंत्री ने दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया। और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, अगस्त 2021 में किस संगठन ने 100% जीवाश्म युक्त हाइड्रोजन के साथ उत्पादित ग्रीन स्टील बनाया, जिसका उपयोग वोल्वो एबी में ट्रायल रन के रूप में किया गया है? इसका उत्तर है हाइब्रिड। स्वीडन के ग्रीन स्टील वेंचर हाइब्रिड ने ट्रायल रन के रूप में अपने ट्रक निर्माता वोल्वो एबी के लिए दुनिया की पहली 100% जीवाश्म मुक्त हाइड्रोजन से ग्रीन स्टील उत्पादित किया है। हाइब्रिड का अर्थ होता है हाइड्रोजन ब्रेक थ्रू आयरन मेकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये था हमारा आज का आखिरी प्रश्न। तो अगस्त के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे सितंबर के करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक आप जुड़े रहें बीपीएससी राइट वे के साथ में।